हेलो एंड वेलकम अगेन। आज हमने करना है टेस्ट नंबर 22 का सेकंड पार्ट। असल में मैंने कल रिकॉर्ड किया हुआ था, वो कुछ इशू हो गए थे जिस वजह से वो अपलोड नहीं हुआ और मैं डिलीट भी कर चुका था। इस वजह से आज दोबारा से उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अच्छा, स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 16, प्रेफरेबली वेयर शुड यू प्लेस द लोड इन योर टूरिज़्म। कि आपको अपनी गाड़ी में जो लोड है वो कहाँ पे रखना चाहिए, प्रेफर कहाँ उसको किया जाना चाहिए। इनसाइड द व्हीकल, इन द ट्रंक, ऑन द रूफ। तो उसको जो ट्रंक होता है, उसकी जो डिक्की होती है, उस पर रखना उसको ज़्यादा मुनासिब है। इफ़ यू हैव अ क्रॉनिक इलनेस व्हाट शुड यू डू। अगर आप क्रॉनिक इलनेस है, आपको एलर्जी है, तो आपको क्या करना चाहिए। कंसल्ट द डॉक्टर अबाउट पॉसिबल ड्राइविंग रिस्क। आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि आपको सफ़र के दौरान कोई इशू तो नहीं हो सकता, कोई मसला तो नहीं हो सकता। If a driver is detected at a rate of 0.3 milligram per liter in exhaled air, can he request a second test। एक ड्राइवर है जिसका जो टेस्ट किया जाता है और उसका रेट 0.3 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो जाता है, तो क्या वो रिक्वेस्ट करता है दोबारा टेस्ट की। तो बिल्कुल वो आफ्टर 10 मिनट वो उसका रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि दोबारा उसका टेस्ट किया जा सकता है। ऑन अ जर्नी, व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड अलाउड फॉर अ मोटरसाइकिल। एक जर्नी में मोटरसाइकिल के लिए कितनी स्पीड जो मैक्सिमम अलाउड होती है। तो नॉर्मली जहाँ पे कोई बताई ना गई हो, आपको स्पीड बताई ना गई हो, या साथ में पिक्चर ना हो, रोड डिफाइन ना किया हो, तो एक आम जेनेरिक से उसको 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आप उसको जाना है। क्वेश्चन नंबर 20, द ड्राइवर ऑफ अ व्हीकल दैट ऑब्जर्व दैट इज इट इज़ गोइंग टू बी ओवरटेकन मस्ट। एक ड्राइवर है, वो ये ऑब्ज़र्व कर रहा है कि उसकी जो गाड़ी है उसको ओवरटेक किया जा रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए। अप्रोच द राइट एज ऑफ द रोड टू फैसिलिटेट द मैनूवर। कि उसको अपनी गाड़ी राइट साइड पे कर लेनी चाहिए ताकि वो पीछे वाला जो बंदा है वो आराम से ओवरटेक कर सके, उसको फैसिलिटेट किया जाए। 21, आर मोटरसाइकिल अलाउड टू राइड इन VAO लाइन। एक मोटरसाइकिल ड्राइवर जो है, मोटरसाइकिल राइडर है, इसको अलाउ है को VAO लाइन में कर सकते हैं। हम मोटरसाइकिल भी और कार जो दोनों इस लाइन में मूव कर सकते हैं। व्हेन ड्राइविंग पुट अ टॉवल ऑन अ सीट। जब एक ड्राइविंग सीट पे टॉवल पुट करते हैं, नॉर्मली हमारे होता है कि हम गर्मियों में टॉवल वगैरह पुट करते हैं, तो वो बेसिकली होता ही है कि उसको पुट करना नहीं चाहिए, इजाज़त नहीं, कानूनन इसकी इजाज़त नहीं होती। वो वाटर इफेक्ट का जो है ना कॉज बन कैन प्रमोट द अंडर वाटर इफेक्ट। अंडर वाटर इफेक्ट क्या होता है कि आपकी जो आइज़ के सामने एक ऐसे अजीब सा हो जाता है, जंगलाइज होंगे तो जो आपको फिर ऐसे दिखता है कि पानी है रोड पे, इस तरह का मामला होता है। दिस पैनल प्लेस अंडर द येल्ड साइन इंडिकेट द डिस्टेंस। ये जो पैनल है ये जब लगा हुआ है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है। टू द विच इज़ मैंडेटरी स्टॉप सिग्नल ऑफ द नेक्स्ट इंटरसेक्शन। ये इंडिकेट कर रहा है कि इतने फासले पे जाके जो है आपने स्टॉप करना, वहाँ पे नेक्स्ट इंटरसेक्शन स्टार्ट हो जाता है। इन व्हीकल ऑफ विड्थ लेस देन 1 मीटर द लोड मस्ट नॉट प्रोट्रूड लेटरली मोर देन। एक व्हीकल है जो उसकी जो लंबाई है, विड्थ जो है वो 1 मीटर से कम है, तो उसका जो लोड आपने उसमें रखना है, डालना है, तो वो कितना होना चाहिए, कहाँ पे डालना चाहिए। 0.50 मीटर ऑन ईच साइड ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सिस ऑफ द व्हीकल। 0.5 मीटर होना चाहिए उसके ईच साइड पे, इस तरह ये बॉक्स लगा हुआ, दूसरी साइड पे भी ये बॉक्स होगा, ईच एक्सिस होना चाहिए उसका, मतलब दोनों साइड पे एक्सिस के हिसाब से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, कैन यू हैव एक्सीडेंट ड्यू टू स्लीप विदाउट फॉलिंग कम्प्लीटली स्लीप। वो कह रहा है कि आप स्लीप की वजह से, आपको नींद की वजह से आपका एक्सीडेंट हो सकता है, अगर हत्ता कि आप मुकम्मल तौर पर सोए नहीं हैं, तो बिल्कुल हो सकता है। ये फर्स्ट सिम्टम यही होता है ड्रॉजीनेस का, काली सुस्ती का, कि आपको नींद का जो झटका सा लगता है, तो उस दौरान एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अच्छा जी, व्हेन एंटरिंग अ हाईवे थ्रू द एक्सेलरेशन लाइन यू मस्ट। जब आप हाईवे पे एंटर होते हैं, एक्सेलरेशन लाइन मैंने बताया कौन सी है, जहाँ से अब इंतरादा होता है, जो वहाँ से एंटर होते हैं हाईवे में, और वो डॉटेड जिस तरह ये लाइन है ये इसी तरह की होती है, लेकिन यहाँ पे ये तो नहीं खैर कह सकते इसको,
चलें इसी को कंसिडर कर लें कि ये वही है, क्योंकि वो होती इसी तरह ही है, डिसकंटिन्यूस लाइन आ गए थे और वहाँ पे गिव वे का साइन होता है। वो कह रहा है कि जब उस पर एंटर होते हैं तो क्या स्पीड होनी चाहिए आपकी। एक्सेलरेट द प्रॉपर स्पीड एट द एंड ऑफ द लाइन, उस लाइन के एंड से जहाँ पे आपने मेन लाइन में एंटर होना वहाँ तक आप स्पीड आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए, मतलब जितनी रोड की स्पीड है। ताकि अगर आपकी मिनिमम स्पीड होगी तो जो पीछे से आने वाली गाड़ी है वो उसके लिए इशू हो जाए। दिस साइन इंडिकेट, ये जो साइन है ये क्या इंडिकेट करता है, ये वहाँ से जो आने वाली गाड़ी है उनके लिए रेड है, आपकी तरफ वाइट है, तो ये आपकी प्रायोरिटी जाहिर करता है, यानी आपकी पहल है इस रोड पे, ठीक है। प्रायोरिटी ओवर द अपोजिट डायरेक्शन। When approaching a bus with this sign on the back and that is stopped picking up the passenger, you should, अब ये साइन लगा हुआ है एक बस पे और वो रुकी हुई है पैसेंजर को पिक करने के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए। रिड्यूस स्पीड इफ़ नेसेसरी स्टॉप द व्हीकल, आपको अपनी स्पीड कम कर ले चलिए यहाँ तक यहाँ ज़रूरत पड़ने पर अपनी गाड़ी को स्टॉप भी कर लें। आर ड्रग टेस्टेड फॉर नारकोटिक सब्सटेंस कंपल्सरी, yes but only when the driver is involved, yes just the like the breathalyzer test। हाँ बिल्कुल, ये जिस तरह ब्रेथलाइजर टेस्ट होता है वो एजेंट जो है कभी भी आपका ले सकता है, इस तरह नारकोटिक टेस्ट भी आपका कर सकते हैं। इन दिस सेक्शन ऑफ रोड विजिबिलिटी रोड इट इज़ पॉसिबल टू मेक अ यू टर्न, ये रोड है यहाँ पे यू टर्न लेना पॉसिबल है इस कर्व पे, तो कर्व पे नॉर्मली यू टर्न लेना जो प्रोहिबिट होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक साइन भी लगा नहीं हुआ कोई भी। तो ओके जी, थैंक यू वेरी मच। ये टेस्ट 22 आज कम्प्लीट हुए, कल हम इंशाल्लाह 23 करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि इस काम को अप्रिशिएट किया जाए और मैं ये पूरे 7 टेस्ट को इंशाल्लाह कंप्लीट कर लूँ ताकि ये फिर आने वालों के लिए भी एक अच्छी काविश साबित हो, उनके भी मुफीद रहे।